एपी संत वरिष्ठ संत पूज्य त्यागवत्सलदास स्वामी महान स्वामी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद लेके हमारे बीच में मॉरिशस पधारे हैं। तो स्वामी जी, हम मॉरिशस में क्या है, स्वामीनारायण सब नाम सुना है सबने, लेकिन स्वामीनारायण भगवान क्या है, स्वामीनारायण भगवान का जीवन कार्य क्या है, स्वामीनारायण भगवान ने इस पृथ्वी पे आके लोगों में क्या परिवर्तन किया, क्या संस्कार का सिंचन किया, उसके बारे में हम कोई जानते नहीं हैं। सिर्फ नाम सुना है कि हाँ बड़ा नाम है ऐसा। तो भगवान स्वामीनारायण के जीवन के बारे में पूज्य स्वामी जी हमको 3 दिन तक लाभ देने वाले हैं। उसके जीवन कवन, उसका जो चरित्र, उसने जो लोकोपयोगी जो कार्य किया है, उन सारे के बारे में हम विस्तृत से, और उसके साथ से उस चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में स्वामी जी हमको 3 दिन तक कथा सुनाएंगे। तो हम हमारे सबसे पहले तो लालजी भाई, हरीश भाई, ये सभी भाइयों को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने ये पूरा आयोजन किया। तो मैं लालजी भाई को विनती करता हूँ, स्वामी जी का पूजन करेंगे। हरि ओम। शन्नो मित्रशं वरुणः, शन्नो भवद्वर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रम। भगवान की जय। आज 3 अप्रैल अर्थात भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य दिन। तारीख के मुताबिक हमने रामनवमी के दिन भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य उत्सव मनाया। वह तिथि के अनुसार था। तारीख के अनुसार आज भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य दिन है। तो हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गाते गाते इस सभा का शुभारंभ करेंगे। स्वामीनारायण नाम हमारा वाला, स्वामीनारायण नाम हमारा वाला, स्वामीनारायण नाम हमारा वाला, स्वामीनारायण नाम हमारा वाला। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम, सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। ॐ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। स्वामीनारायण संप्रदाय एक सनातन धर्म का ही संप्रदाय है, जो सनातन धर्म के मूल्यों को ही सस्टेन करता है। तो इसीलिए थोड़ा घूमिंग है, तो इसीलिए हम भी सनातन मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे। बिकॉज स्वामीनारायण संप्रदाय इज नॉट अ डिफरेंट रिलीजन, जैसे अलग अलग धर्म हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म।
Samana Sampradaya is one of the true forms of Hinduism that sustains all the basic principles of Hinduism. हमारे सनातन धर्म की प्रत्येक सिद्धांत की मान्यताओं को भगवान श्री स्वामीनारायण ने पुनः स्थापित की, जो लोग भूल गए थे, क्योंकि मध्यकालीन युग ऐसा था। गुजराती कवियों ने बहुत सुंदर लिखा है, जे समय घोर कड़ी काढ़ना बंद छूट्या बने अधर्मनु सर्व छोर व्याप्यूं भक्ति सधर्मना मार्ग रूम दी दिधा कर्म निष्कामनु मूढ़ काप्यूं। सूर्य के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार नाश हुआ। सभी मूर्धन्य साहित्यकारों ने, राजकीय पुरुषों ने यह बात लिखी है अपने अपने शास्त्रों में। केवल सामने संप्रदाय के संतों ने नहीं लिखी, सभी ने यह बात लिखी है। गांधी जी ने लिखा कि जो कार्य सहजानंद स्वामी महाराज ने किया वह राज्य दंड नहीं कर सका और नहीं कर सकेगा, क्योंकि इतना दिव्य कार्य भगवान स्वामी ने उस समय किया। कुरीवाजों से, व्यसनों, विकारों से सभी को मुक्त किया, अध्यात्म पथ पे चलाया, और वह भी सनातन धर्म के मूल्यों को साथ में लेकर। ऐसा नहीं सनातन धर्म के मूल्यों को एक और रख के। भगवान स्वामीनारायण ने वेदों का स्वीकार किया, भागवत, भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, इन सभी शास्त्रों का स्वीकार किया। आप पढ़े वचनामृत, भगवान स्वामीनारायण इन सभी शास्त्रों के संदर्भ से ही बात करते हैं। उन्होंने यज्ञ की संस्कृति भी प्रधान रखी। उन्होंने मंदिरों में भी ऐसे दिव्य भगवान के अवतारों के स्वरूप प्रस्थापितों में जाते थे व्यापार करने के लिए। बहुत आमदनी उनकी थी। एक बार घोड़े पर आ रहे थे, उस समय कार ये सब नहीं थी, घोड़े पे आ रहे थे। अच्छी खासी इनकम थी, एक बैग में, थैली में पैसे भी रखे थे, और वो सोच कर आ रहा था मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझ पर भगवान की कितनी कृपा है कि मैं धनवान हूँ। मेरा अपना बंगला है, अपने ये सब घोड़े हैं, संपत्ति मिल रही है, बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। ऐसा सोचकर वह आ रहा था, और गांव के बाहर उसने देखा एक मंदिर। मंदिर देखते ही मन में विचार आया कि भगवान की कृपा है, चलो भगवान के दर्शन तो करें, भगवान का धन्यवाद करते जाएं। मंदिर के समीप जब जाते हैं, सेठ तब देखा कि यहाँ पे घोड़ा कहाँ रखो, कोई चोर चोरी करके जाए पार्किंग एरिया में, लोकेशन की तो था नहीं, तो घोड़ा तो कोई लेकर जाए। तो ऐसे में देख रहा था सेठ, और एक आदमी ने कहा कि आपको घोड़ा यहाँ संभालने के लिए चिंता हो रही है। कहा कि हाँ, मैं यहाँ का सेवक ही हूँ, स्वयं सेवक। तो लाइए मैं आपके घोड़े को संभालता हूँ। सेठ ने लगाम पकड़ा दी और कहा कि इसमें कुछ दंड भी है, संभालना। तो कहा कि हाँ। सेठ ने कहा जो पैसे चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। तो कहा नहीं, आप निश्चित होकर कहिए, तो मैं स्वयं सेवक हूँ, मैं पैसे भी नहीं लेता हूँ, ये तो हमारी सेवा है। सेठ अंदर गए निश्चिंत होकर, भगवान के समक्ष दर्शन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। भगवान की प्रेरणा से एक दूसरा विचार आया कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मुझे कुछ दान करना चाहिए, सत्कार्य करना चाहिए, किसी की भलाई करनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? तो सोचा कि चलो जिसको मैंने घोड़ा संभालने के लिए दिया है वो स्वयं सेवक ही है, भगवान का सेवक, मैं वह घोड़ा और उसके ऊपर जो धन है वह मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास कई घोड़े हैं, धन भी है। तो भगवान के पास प्रार्थना की, संकल्प किया दान करने का, और फिर जब मंदिर से बाहर निकला तो न था घोड़ा न था स्वयं सेवक। तो देख रहा था पीछे तो नहीं पार्किंग एरिया, आसपास में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया। किसी ने सेठ को देखा, बुलाया, सेठ क्या हुआ? अरे यहाँ एक स्वयं सेवक था, मैंने घोड़ा और पैसे संभालने के लिए दिए थे, कहाँ चला गया? तो उसने कहा वो तो चोर था, वो स्वयं सेवक नहीं था। ऐसे लोग कभी कभी आ जाते हैं, सबको उल्लू बनाते हैं, आपको भी उल्लू बना गया हो।
आपका घोड़ा लेकर चला गया, पैसे लेकर चला गया। अब घोड़े को नंबर प्लेट तो होती नहीं है, आपकी गाड़ी खो जाए तो आप जाते थे और आप पुलिस थाने में जाके कहते हैं ये नंबर प्लेट है, चोरी होगी। घोड़े को तो कुछ था नहीं नंबर प्लेट जैसा, धन संपत्ति कैश थी सब, ऐसा तो था नहीं कि कोई बैंक में से अभी होता है ना साइबर क्राइम, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो गया। कुछ क्लेम नहीं कर सकता था वो सेठ, दुख का प्रसंग था, लेकिन सेठ हंसने लगे। तो उस आदमी ने पूछा कि आपकी चोरी हो गई, वो चोर लेकर चला गया, आप हंस क्यों रहे हैं? सेठ ने कहा कि मैं भगवान के समक्ष संकल्प करके आया था कि मुझे उसी को देना है। इसका मतलब क्या हुआ? संकल्प करवाने वाले भगवान हैं। भगवान की इच्छा थी कि उसको ये मिले, भगवान की इच्छा थी कि उसको घोड़ा पैसे मिले, इसलिए तो मुझे भगवान ने शुभ संकल्प दिया, उनकी प्रेरणा थी, उसको मिलने ही वाला था, लेकिन वो चोरी करके ले गया। तो उस आदमी ने पूछा इसमें हंसने की बात कहाँ आई? तो कहा कि देखो, भगवान की इच्छा थी कि उसे देना है, लेकिन वो अपनी ओर से चोरी करके ले गया। सच्चाई से लेना या दूरता से लेना वो मनुष्य के हाथ में है। भगवान तो देते ही है, भगवान की कृपा सब पर एक समान बरसती है। हम सच्चाई से लेते हैं या कपट से लेते हैं, अच्छे कर्मों से प्राप्त करते हैं या दुष्कर्मों से प्राप्त करते हैं, वो तो हम पे है। आप यदि प्रामाणिकता से कार्य करेंगे तो भगवान देने वाले हैं। हमारे भारत के महान कवि, गुजरात के महान भक्त नरसिंह मेहता ने लिखा, जेहना भाग्यमा जे समय जे लख्यो देहने दे समय तेज पहुंचे। जिसके भाग्य में जब जितना लिखा होता है उतना मिलता ही है। वो प्रामाणिकता से लेना या फिर कपट से लेना, वो तो मनुष्य के कर्म पे आधारित है। और जब मनुष्य सत्कर्म करता है तब अच्छी तरह से नींद आ जाती है, और जब दुष्कर्म करके कुछ प्राप्त करता है तो क्या होता है? नींद नहीं आती, दिन में भी छुपते छुपते फिर घूमते। इसलिए एक बहुत सुंदर कहावत है, आपको बहुत अच्छी लगेगी कहावत, दिन के उजेरे में न करो ऐसे काम कि नींद न आए रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में न करो ऐसे काम कि नींद न आए रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो ऐसे काम कि मुंह ही छुपाते फिरो दिन के उजेरे में। कैसे कर्म करने चाहिए? दिन में ऐसे कर्म करो रात को नींद आए, और रात को ऐसे कर्म करो कि सुबह में मुंह छुपा के घूमना न पड़े। और इसीलिए हमारी जो ABCD अल्फाबेट है ना, वो तो A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट सिखाते हैं, सही बात है, लेकिन स्पिरिचुअल अल्फाबेट भी है। A for अलोन, B for बर्थ, C for चॉइस, D for डेथ, A for अलोन, we come alone, we go alone। मनुष्य अकेला आता है, अकेला चला जाता है, कोई भी साथ में नहीं आता, कुछ भी साथ में नहीं आता। A for अलोन। फिर B for बर्थ, हमारा जन्म होता है। D for डाई, हम मर जाते हैं। लेकिन बीच में C for चॉइस। जन्म धारण करना हमारे हाथ में नहीं है। कब जन्म लेना, किस कुल में जन्म लेना, किस देश में जन्म लेना हमारे हाथ में है। ऊपर भगवान फॉर्म भराते हैं हमसे, चलो कहाँ जन्म लेना है, चलो फॉर्म भर दो। यदि ऐसी सिस्टम होती तो सब अमेरिका ही भरते, अमेरिका देश में ले लो, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, चिंता ही होती, कोई भी अच्छे देश में करते। तो हम तो भाग्यशाली, हम तो बहुत दिव्य देश में रहे। लेकिन बात यह है कि फॉर्म ऐसा कोई भरता नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि चलो फॉर्म भर दो, किस स्कूल में जन्म लेना है, किस देश में लेना है, कितना बुद्धिशाली होना है। नहीं, वो आपके कर्म के मुताबिक ही होता है। बिफोर बर्थ, बिफोर डाई, कब मरना है किसको मालूम नहीं। मनुष्य जब जन्म धारण करता है उससे 9 मास पूर्व हम जानते हैं कि बच्चे का जन्म होने वाला है, लेकिन मृत्यु से 9 सेकंड पहले भी हम जानते नहीं कि कब मरेगा मनुष्य। दिस इज द रियलिटी। तो जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। टू बी बोर्न एंड टू डाई इज नॉट इन आवर हैंड्स, बट टू मेक चॉइस इज इन आवर हैंड। हम हमारे
कौन से रास्ते पसंद करते हैं ये हमारे हाथ में, कौन से कर्म हमें करते हैं। तो इसीलिए डी फॉर डाई। अब क्या है, ई फॉर एफर्ट्स, पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ का कर्म है। कैसे करना है, ई के बाद क्या आता है, एफ क्या है, एफ फॉर फेथ, फेथ इन गॉड, भगवान में श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ऑल नोवर, ये सब जानते हैं। तो भगवान में श्रद्धा होगी तो कर्म अच्छे होंगे। और इसीलिए इसके बाद एच आता है ना, एच फॉर ऑनेस्टी, प्रामाणिकता आएगी। वैसे पूरी अल्फाबेट है, कभी इस पे कथा करेंगे, लेकिन अब तक इतना ही। तो हम इसीलिए बात करें कि कर नेक अमल और हरि को सिमर। हमारे गुजरात के महान कवि कलापी, उनकी अर्चना है, कर नेक अमल और हरि को सिमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, उसे बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये दुख जो तुझे अब मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले दिया वो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर नेक अमल और हरि को सिमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। ये जन्म तुझे बहुत अनमोल मिला, कितना अमूल्य मनुष्य जीवन है, उसे बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। क्योंकि ये दुख जो तुझे मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है, कर्म के आधार पर सब होता है। जो पहले दिया वो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। तो हमारी प्रकृति जो है वह संस्कृति में रूपांतरित हो, लेकिन विकृति न बने, इसके लिए कर्म का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति क्या है, भूख लगना प्रकृति है। विकृति क्या है, मांसाहार करना, अभक्षक खाना विकृति है। संस्कृति क्या है, शुद्ध शाकाहारी खाना संस्कृति है, और वो भी भोग लगा है, वो संस्कृति है। प्यास लगना प्रकृति है, प्यास लगेगी, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, फिर भी प्यास लगेगी, प्रकृति है। विकृति क्या है, अपेय पीना, दारू पी लोग पीते हैं, अपेय, वह विकृति है। भगवान को जल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑफर वाटर टू गॉड, देन वी हैव टू कंज्यूम, तो वो क्या है, वो संस्कृति है। हम सब जीवन जीते हैं, धन कमाते हैं, धन कमाना एक प्रकृति है, जरूरत है। प्रामाणिकता से धन कमाना यह संस्कृति है, अप्रामाणिकता से कर्म करना वो विकृति है। मोबाइल फोन देखिए, हम सबके पास आ गए, मोबाइल फोन यूज करना प्रकृति होगी, अर्थात नेसेसरी, वी कैन नॉट डिनाई मोबाइल, लेकिन कैसे यूज करना है। प्रमुख सही महाराज कहते थे, यदि आप विवेक पूर्ण उपयोग करेंगे तो ये जो सब गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब आशीर्वाद रूप है जो विवेक से उपयोग करेंगे। विवेक चूक गए, अविवेक से उपयोग किया तो अभिशाप हो जाएगा। तो मोबाइल का यूज करना वो तो प्रकृति है, अब कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, लेकिन मोबाइल में भगवान के भी दर्शन करना, कथा भी सुनना, भजन भी सुनना, यह भी संस्कृति है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की न देखने की वीडियो देखना, समय बर्बाद करना, वह विकृति है। तो इसी प्रकार दिन भर में जो कुछ कर्म करते हैं, कर्म करना तो प्रकृति है, अच्छे कर्म करना संस्कृति है, बुरे कर्म करना विकृति है। और इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने एक बहुत सुंदर बात बताई उनके एक लीला चरित्र से। अब ये कथा बहुत सुनने जैसी है। भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर में विशेषतः रहते थे, उनके परम भक्त दादा खाचर के दरबार में। वैसे तो गांव-गांव विचरण भी करते थे, लेकिन वापस आते थे गढ़पुर में। गढ़पुर में लक्ष्मी बाड़ी है,
जहाँ भगवान स्वामीनारायण का अग्नि संस्कार हुआ था, वहां समाधि स्थान है। इस लक्ष्मीवाड़ी में भी भगवान कई बार पधारते थे, कथा करते थे। भगवान स्वामीनारायण पधारे और वह जो वर्ष था संवत 1880 का था। सत्संग सभा पूर्ण हुई, सभी भक्तजन आप जैसे आते हैं समीप दर्शन करने के लिए, भगवान के समीप दर्शन के लिए सब गए। अंत में एक खीमा पटेल नाम के किसान भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, ये जो दादा खाचर हैं आपके परम भक्त, उनके घर परिवार में जिसका जन्म होता है वो तो अक्षरधाम के मुक्त ही होते हैं, महान योग भ्रष्ट आत्मा होते हैं, बड़े संस्कारी होते हैं। लेकिन इस दादा खाचर की इस खेत में जो पशु पंखी है ना, वे भी पूर्व जन्म के संस्कारी हैं। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि यहाँ एक बैल है, 1862 साल में लाए थे, 18 साल की उसकी उम्र है अभी। जब से उसको हम लाए हैं इस खेत में, बहुत अच्छी सेवा करता है। एकादशी के दिन निर्जल उपवास करता है, कुछ भी खाता पीता नहीं है। उसके पास आप घास रखें, पानी रखें, वो मुंह मोड़ लेगा, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। भगवान भी हंसने लगे कि वाह, पशु भी समझता है, आज एकादशी, मनुष्य भूल जाते। निर्जल उपवास करता था बैल। फिर कहा कि भगवान इतना ही नहीं, हम किसी और बैल को खेत में जोड़ते हैं, क्योंकि ये थक गया होता है कभी कभी, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो कभी उसको थकान का अनुभव नहीं होता, वो सामने आकर सेवा में जुड़ जाता है। बहुत सेवा बाकी है। आप जब जब यहाँ आते हैं कथा करने के लिए, तो कथा सुनने के लिए वो सामने आके बैठ जाता है और मुंह हिलाता है जैसे सब कुछ समझ रहा हो। जब भी यहाँ से संत भक्त गुजरते हैं, जैसे पांव छूता हो वैसे वो मस्तक नमाता है। भगवान अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि वह बैल पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक कुछ आवाज हुई, पक्षी उड़े, ये अचानक खड़ा हुआ और वहां पे जो खेत में पावड़ा होता है वह वहां पे पड़ा था और उसके पांव में लग गया अचानक। तो उसके आगे का जो पांव था वो कट गया, अब वो लंगड़ा हो गया। वैसे भी 18 साल की उम्र हो गई, थोड़ा बूढ़ा भी हो गया है, अब खेत के काम के लायक नहीं रहा। इसलिए पूरा दिन वो गौशाला में बैठे बैठे रोता है कि मुझसे सेवा नहीं होती है। और कभी कभी तो वो आ जाता है खेत में सेवा करने के लिए, लेकिन हम वापस उसको गौशाला में बांध के आते हैं। आज भी एकादशी का व्रत करता है। भगवान, मेरी इच्छा है कि यहाँ आपके पास लेकर आऊं, आप उन्हें आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा हम ही गौशाला में चलते, चलो। कहा कि नहीं, गौशाला में आपको आने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी क्षण आप इंतजार करें, मैं लेकर आता हूँ। जैसे ही बैल को लेकर आए, बैल खुश हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, संतों के दर्शन हो गए। ऐसी सत्संग सभा वहां हो रही थी और बैल पर जब भगवान स्वामीनारायण ने अपना अभय हस्त घुमाया, बैल की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान ने एक वाक्य कहा कि बस अब सभी कर्म समाप्त हो गए, अब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सभी भक्तों ने सुन लिया। भगवान आप जानते हैं इसने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे, क्यों बैल होना पड़ा। भगवान का मैं सब जानता हूँ, इसका पूर्व जन्म भी जानता हूँ, वर्तमान जन्म भी जानता हूँ, भविष्य में अक्षरधाम में जाएगा, मुक्ति मिलेगी वो भी जानता हूँ। सुराग खाचर नामक भक्त ने कहा कि भगवान हमें बताइए ये पूर्व जन्म में कौन था। भगवान ने कहा अभी नहीं, समय आने पे सब कुछ बताऊंगा। चलो अब हम जाते हैं दादा खाचर के दरबार में। वापस गए। कुछ सप्ताह के बाद सारंगपुर गांव है, उसके पास कारियानी गांव है, उसके पास सजेली वजेली दो गांव हैं, दोनों के खेत साथ साथ में, पास पास में। वहां से सजेली गांव से एक जयशंकर गौर नामक ब्राह्मण भक्त आए और उनका एक पांव कटा हुआ था, घोड़ी लेके चलते, लंगड़ाते आए, भगवान को प्रणाम किया, संतों भक्तों को जय स्वामीनारायण कहा। भगवान का आइए बैठिए। जयशंकर गौर महान भक्त थे जयशंकर गौर। भगवान का कैसा है सब कुछ? अरे भगवान आपकी कृपा है, आनंद है। भगवान का ये पांव कैसे कट गया, कैसे आप लंगड़े हो गए, हमें बताइए तो सही। तो कहा कि भगवान मैंने बहुत बार आपको बता दिया है और वैसे भी आप अंतर्यामी जानते हैं। भगवान का मैं जानता हूँ, ये सब नहीं जानते, आप बैठो, अपना वृत्तांत कहो।
तो कहा कि भगवान आज से 18 साल पहले मेरे गांव के राजा जो थे उन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दान की। मैं तो भिक्षावृत्ति करता था, यजमान वृत्ति करता था, लेकिन मुझे जमीन मिली और बहुत अच्छी जमीन थी, 4 एकड़ जमीन थी। और पास में ही वजेली गांव है, उसका भी अंतिम खेत और मेरा भी सजेली गांव का अंतिम खेत, तो 2 खेत पास पास में थे। वो जो खेत था वो जमीन उस गांव के एक पटेल भक्त की थी, उसका नाम था लाखा पटेल। बड़ा भक्त था, तिलक टीका करता था, संतों को बैलगाड़ी में बिठा के ले जाता था गांव गांव पधरावनी करवाने के लिए, कथा सुनता था, भक्त ही था। हम सब एक दूसरे को जैसा हम बोलते थे। लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ भगवान की, मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती थी और उसके खेत में जमीन कोई दोष था, बारिश कम होती थी, कुछ भी था, उसकी फसल कम होती थी। इसलिए उसको मुझ पे ईर्ष्या भाव आया और इसीलिए उसने मेरी थोड़ी जमीन दबा दी, उसने ले ली। तो मैंने जाकर कहा कि भक्तराज, आप भी स्वामी भगवान का भजन करते हैं, मैं भी स्वामी भगवान का भजन करता हूँ, भक्त है। आपने मेरी जमीन ले ली, मुझे तो दान में मिली है, तो कृपया मेरी जमीन मुझे वापस दे दीजिए। और उस समय उस वक्त में जो तमोगुण का भाव आया, मुझे गालियां दी, क्रोध किया, और वहां पे एक पावड़ा पड़ा था, मेरे पाँव में मरा, मेरा पाँव कट गया। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? अरे भगवान, मैंने सोचा कि इससे क्या लड़ाई झगड़ा करना, चलो थोड़ी जमीन तो है हमारे पास, चला लेंगे। वैसे नसीब में थी नहीं तो राजा ने दान में दी थी, मैं ऐसा सोचूंगा कि थोड़ी कम दी थी मुझे। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? अरे भगवान, फिर तो इस अपराध की वजह से वह लाखा पटेल बहुत बीमार थे, शरीर में बड़ा रोग आया। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? अरे भगवान, फिर तो इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, उसको भी एहसास हुआ कि मुझसे भक्त का द्रोह हुआ, कोई कुकर्म हो गया, तो इसलिए उन्होंने मेरे पास आकर क्षमा याचना की और मेरी जमीन मुझे वापस दे दी। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? अरे भगवान, फिर तो उसका अंतकाल आया, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने पूछा कि फिर क्या हुआ? अरे भगवान, वो तो आपके अक्षरधाम में गया। भगवान ने कहा नहीं, वो अक्षरधाम में नहीं गया, यहाँ पे बैठा है। कहाँ बैठा है? भगवान को वो पीछे देखो। उस समय वो बैल वहां पे लेकर आए थे, खीमा पटेल तो बैठा था पीछे। और जब उस जयशंकर गौर ने पीछे मुड़कर देखा तो बैल कह रहा, हाँ मैं हूँ लाखा पटेल, मैंने आपका अपराध किया, मैंने ही कुकर्म किया, इसलिए ये मुझे सजा मिली। संतों भक्तों ने देखा और भगवान से कहा कि भगवान, मानव मात्र कुल के पात्र अपराध हो गया, आप क्षमा करें, उसको मुक्ति दें। तब भगवान ने कहा कि देखो, ये जो लाखा पटेल था उसने अपनी भूल का स्वीकार किया और क्षमा याचना की जमीन दे दी, इसलिए एक ही जन्म में पूर्ण हो गया। यदि क्षमा याचना नहीं की होती, जमीन नहीं की होती, जमीन नहीं दी होती वापस, तो अनेक जन्म धारण करने पड़ते पशु पक्षी के। ये तो थोड़े अच्छे कर्म कर लिए, भक्त का अपराध किया लेकिन माफी मांग ली, तो एक ही जन्म में पूर्ण हो गया। अब ये अक्षरधाम में जाएगा। सच्चिदानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि भगवान कब जाएगा? जल्दी लेकर जाइए अक्षरधाम में, इसको मुक्ति दीजिए पशु के देह से। भगवान ने कहा कार्तिक सुद एकादशी के दिन हम इसकी आत्मा को अक्षरधाम में ले जाएंगे। और जब ऐसा था तो बैल भी प्रसन्न हो गया, डोलने लगा कि अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। और एग्जैक्ट उसी दिन, कार्तिक सुद एकादशी के दिन, उस बैल की मुक्ति हुई, पार्थिव देह छूट गया, भगवान का अक्षरधाम की प्राप्ति। तो कर्म देखो, छोटा सा एक कुकर्म हो गया। भगवान ने इस चरित्र से बताया कभी भी कुकर्म न करें, और इसीलिए वेद व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् पापाय परपीडनम्
18 पुराणों का जो सार है वह श्लोक है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, देयर आर ओनली 2 messages of 18 पुराणास written by वेद व्यास जी। अब पहले तो ये बात करें कि 18 पुराण किसने पढ़े हैं, चलो किसने देखे हैं। हमने तो किताब भी नहीं देखी, चलो देखी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन नाम किसको मालूम है 18 पुराण के? तो कुछ चंद पुराणों के हम नाम जानते हैं, जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण, लेकिन ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, ये सब पुराण है। कूर्म पुराण, देवी पुराण, अब इतने सारे पुराण लिखे। फिर वेदव्यास जी ने सोचा कि मनुष्य को कलयुग में समय नहीं मिलेगा, तो चलो मैं सार लिख देता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, ओनली 2 messages from 18 पुराण। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, डूइंग गुड टू अदर्स इज अ मेरिट, जिसको हम कहते हैं पुण्य। दूसरों की भलाई करना वह पुण्य है। कॉजिंग पेन टू अदर्स इज अ सिन, वो पाप है। ये है 18 पुराणों के 2 मैसेजेस। तो कर्म की बात आई कि नहीं? इसलिए मोहन सिंह महाराज कहते हैं कि आप अच्छे बनो, अच्छे कर्म करो, बी गुड एंड डू गुड टू अदर्स। मोहन सिंह महाराज हमेशा हमें यह संदेश देते हैं, कभी भी किसी का अपराध न करें, द्रोह न करें, कभी किसी को बुरा लगे ऐसा बोले भी नहीं। हमारी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए, हमारा बर्ताव भी ऐसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर सब ऐसा होना चाहिए, किसी को दुख न पहुंचे, सभी सुखी हों। प्रमुख साईं महाराज ने जीवन सूत्र बनाया और उन्होंने ये जीवन सूत्र हम सबको दिया। इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन, इन द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन, इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन। दूसरों की भलाई में हमारी भलाई, दूसरों के सुख में हमारा सुख, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष, बराबर उत्कर्ष में दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। किसी की प्रगति हो हम उसको मदद करें, सहायभूत हो जाए, उससे जो आशीर्वाद मिलते हैं, जो उनकी शुभकामनाएं मिलती हैं, वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उससे हम जीवन में सुखी रहते हैं। और जिसने भी किसी का बुरा किया, किसी का काम बिगाड़ दिया, द्वेष भाव, वैर भाव रखा, तो क्या होता है? आज आप देख रहे हैं विश्व के फलक पे क्या हो रहा है, वॉर हो रही है सर। बस एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मैं ही सर्वोपरि हूँ और मेरा ही आज्ञा के मुताबिक सब करने चाहिए, मैं जैसा को वैसा करने चाहिए, सब ऐसा कर रहे। और इसीलिए कोई किसी के सामने झुक नहीं रहा, निर्दोष लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है, लोग दुखी हो रहे हैं, भविष्य की चिंता में। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम भगवान की शरण में। लेकिन क्या है, कुकर्म कर रहे हैं, सुखी होना है और कुकर्म कर रहे हैं। सुखी होने के लिए सत्कर्म करने चाहिए, कुकर्म तो दुख का कारण ही है। इसीलिए ऐसी कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है कि when you truly understand कर्म, then you realize that only you are responsible for everything in your life. जब आप कर्म को समझ जाते हैं, तब आपको मालूम होता है कि इस समय जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्म के मुताबिक हो रहा है। और इसीलिए बहुत सुंदर एक कहावत है, पाप क्यों नहीं रहे, छानो करोगे चोक अंते पुकारी उठ से आ, लोग के पर लोग इसका हिंदी अनुवाद, पाप छिपा नहीं रहे, छिप कर करो या चौक में,
हम कोई भी कर्म करते हैं छिपकर करते हैं, यहाँ चौक में सबके सामने करते हैं। इस लोक में या परलोक में उसका फल मिलता ही है। कैसे मिलता है? एक दृष्टांत कथा से सुने, बहुत सुंदर कहानी है, दृष्टांत कहानी है।